हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर न्यूमन आपके सामने आके एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड या टाइफाइड फीवर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि टाइफाइड क्या होता है या फिर व्हाट इज टाइफाइड, कॉजेज ऑफ टाइफाइड, सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, मतलब टाइफाइड होने का कारण। टाइफाइड के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि टाइफाइड का इलाज कैसे किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड में क्या है। ओके, तो फर्स्ट, एंटीबायोटिक थेरेपी इज द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर टाइफाइड फीवर। मतलब टाइफाइड फीवर के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी ही एकमात्र प्रभावी एक्टिव ट्रीटमेंट है। ओके, तो टाइफाइड फीवर में सबसे पहला जो है वह एंटीबायोटिक थेरेपी ही एकमात्र प्रभावी एक्टिव ट्रीटमेंट है। तो आप समझ जाइए कि अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो एंटीबायोटिक यूज करना ही पड़ेगा। ओके, तो एंटीबायोटिक्स थेरेपी इज द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर टाइफाइड फीवर। Some strains of bacteria are able to survive antibiotic treatment, so will be treated with different antibiotics, but depending on the types of typhoid। मतलब कुछ नए प्रकार के बैक्टीरिया के जो स्ट्रेन्स होते हैं वह क्या होते हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से बच जाते हैं, उसमें वह मरते नहीं है। एंटीबायोटिक्स हम यूज क्यों करते हैं, तो एंटी बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जाके जो काम करे उसके लिए हम एंटीबायोटिक करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को जो मारने का काम करे, सिंपल में हम बोल सकते हैं। लेकिन कुछ नए स्ट्रेन्स जो होते हैं बैक्टीरिया का, वह कुछ मेडिसिन से बच जाते हैं, वह मर नहीं पाते हैं। ओके, ट्रीटमेंट से बच जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में अलग अलग टाइप के, अगर मतलब एक ही जैसे सेफेलोस्पोरिन या फिर से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो बहुत ऐसे एंटीबायोटिक, बहुत ऐसे बैक्टीरिया के स्ट्रेन से तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन से बच जाते हैं। तो इसके लिए ऐसे स्ट्रेन्स के बैक्टीरिया को मारने के लिए अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो some strains of bacteria are able to survive antibiotic treatment, so will be treated with different antibiotics, but depending on the types of typhoid। मतलब कुछ नए प्रकार के बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से बच जाते हैं। ऐसे कंडीशन में या ऐसे केसेस में अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट के थ्रू इनको ठीक किया जाता है। और ट्रीटमेंट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की टाइफाइड हुई है। ओके, पैराटाइफाइड इज ऑल्सो ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। जैसा कि आपको हमने बता दिया था कि जैसा टाइफाइड होता है वैसा ही पैराटाइफाइड होता है, सिर्फ उसका लक्षण जो होता है वह थोड़ा कम होता है, उसका जो एग्रेसिवनेस होता है वह थोड़ा कम होता है। बट पैराटाइफाइड को भी इलाज करने के लिए, पैराटाइफाइड को भी ठीक करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स की ही जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए पैराटाइफाइड फीवर जो होता है, पैराटाइफाइड बुखार जो होता है, उसका इलाज भी एंटीबायोटिक के द्वारा ही की जाती है। ओके, If you are survive ill or have complications, you might need additional treatment। मतलब कि अगर आप गंभीर रूप से बीमार है, सीवियर इल, मतलब आप गंभीर रूप से बीमार हैं या आपको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन नहीं, सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एडिशनल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। एडिशनल ट्रीटमेंट के मतलब है कि एंटीबायोटिक्स के बाद भी आपको बहुत सारे मेडिसिन दिया जाएगा। ओके, Where resistance is, you will probably need to be admitted to the hospital for these treatments। मतलब इन ट्रीटमेंट के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। टाइफाइड में नॉर्मल टाइफाइड है, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है या आप किसी और बीमारी में भी, जैसे टाइफाइड के साथ साथ कोई और भी आपको गंभीर बीमारी है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एडमिशन भी लग सकता है, हॉस्पिटल में आप एडमिट भी हो सकते हैं। और आपको जो एंटीबायोटिक के अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन दिया जा सकता है। ओके, हियर रेजिस्टेंस इज अनकॉमन, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज फ्लुरोक्विनिलोन सच एज सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड जहां रेजिस्टेंस कॉमन है, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि where resistance is uncommon, the treatment of choice is a fluoroquinolone such as ciprofloxacin। मतलब ये है कि जहां रेसिस्टेंस अनकॉमन है, जहां बैक्टीरिया रेसिस्टेंस नहीं है, जहां मोस्टली एंटीबायोटिक के थ्रू बैक्टीरिया रेसिस्टेंस नहीं है, वहां पे आपको वहां पसंद का जो ट्रीटमेंट होगा, चॉइसेबल ट्रीटमेंट, वो आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो फ्लूरोक्विनिलोन ग्रुप का आता है, फ्लूरोक्विनिलोन ग्रुप का आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ओके, तो
where resistance is uncommon, the treatment of choice is a fluoroquinolone such as ciprofloxacin. ओके, मतलब जहां रेसिस्टेंस अनकॉमन है वहां पसंद का ट्रीटमेंट सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसे मेडिसिन से किया जाता है. ओके, अदरवाइज ए थर्ड जनरेशन में जैसे सिफेलोस्पोरिन में कौन कौन से आते हैं, तो अदरवाइज और थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन सच एज सिफ्ट्रियाक्सोन और सिफोटैक्सिन इज द फर्स्ट चॉइस. ओके, मतलब क्या है कि अदरवाइज जैसे थर्ड जनरेशन के सिफेलोस्पोरिन होते हैं जो सिफोटैक्सिन या फिर सिफ्ट्रियाक्सोन वगैरह आपकी ट्रीटमेंट की पहली पसंद बन सकती है. पर जो सिफ्ट्रियाक्सोन है या सिफोटैक्सिन वो आपको एंटीबायोटिक मतलब आईवी के थ्रू दिया जाता है. आईवी या आईएम उसको मतलब इंजेक्टेबल है, वह ओरल रूट से नहीं दिया जाता है. तो वही बता रहा है अदरवाइज ए थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन सच एज सिफ्ट्रियाक्सोन और सिफोटैक्सिन इज द फर्स्ट चॉइस. मतलब कि सिफेलोस्पोरिन और सिफ्ट्रियाक्सोन और सिफोटैक्सिन जो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का आता है वो थर्ड जनरेशन की मेडिसिन आपको दिया जाएगा. बट कहाँ पे, तो जहां पे अगर मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स है वो रेसिस्टेंस है बैक्टीरिया में, तो वहां पे आपको सिफोटैक्सिन या सिफ्ट्रियाक्सोन जो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की थर्ड जनरेशन की मेडिसिन है वह यूज किया जाता है. सिफिक्जिम इज ए सुटेबल ओरल अल्टरनेटिव. जो सिफिक्जिम होता है या सिफिक्जिम आपको ओरल मतलब मुंह से खाने के लिए, ये सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन में जो आपने देखा कि जो सिफोटैक्सिन या सिफ्ट्रियाक्सोन था यह आपको इंजेक्टेबल रूप में देते हैं. बट जो सिफिक्जिम होता है तो सिफिक्जिम इज ए सुटेबल ओरल अल्टरनेटिव. मतलब सिफिक्जिम एक सुटेबल ओरल अल्टरनेटिव मेडिसिन है. अगर आप सिफ्ट्रियाक्सोन और सिफोटैक्सिन यूज नहीं कर रहे हैं तो आप सिफिक्जिम पेशेंट को दे सकते हैं. सिफिक्जिम पेशेंट को टैबलेट के रूप में मिल जाती है खाने के लिए और वह उसमें इंजेक्टेबल की जरूरत नहीं है, वो आपको सिफिक्जिम ओरली रूट से मिल जाएगा. प्रोबेबली या प्रॉपरली ट्रीटेड टाइफाइड फीवर इज नॉट फेटल इन मोस्ट केसेस. मतलब कि प्रॉपरली अगर ट्रीटमेंट किया जाए टाइफाइड को अगर हम प्रॉपरली ठीक से इलाज करें तो यह ज्यादा डेंजरस नहीं होता है, मतलब ज्यादा घातक नहीं होता है. एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकल, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्साजोल और एमोक्सिसिलिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन हैव बीन कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट इट. मतलब कि एम्पिसिलिन या टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए जो यूज करने वाली एंटीबायोटिक्स है उसमें आप देखेंगे तो एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकल, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्साजोल और एमोक्सिसिलिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन यह मेडिसिन सब कॉमनली यूज किया जाता है टाइफाइड फीवर में. कौन कौन से, तो एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकल, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्साजोल और एमोक्सिसिलिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन. Treatment with antibiotics reduce the case fatality rate of about 1%. मतलब क्या है कि एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक जब से टाइफाइड फीवर में एंटीबायोटिक्स का यूज किया गया तब से जो मृत्यु दर है मतलब मरने वाली की जो संख्या वो 1% पे आ गई. पहले ये 10 से 15% टाइफाइड में आज से बहुत सालों पहले जिस समय एंटीबायोटिक्स ज्यादा यूज नहीं किया जाता था उस समय या जिस समय एंटीबायोटिक्स का इतना जनरेशन नहीं हुआ था उस समय टाइफाइड से 10 से 15 मतलब 100 में 10 या 15 आदमी टाइफाइड बुखार से मर जाते थे. बट आजकल जब टाइफाइड में एंटीबायोटिक्स का यूज जब से चलन हुआ है, जब से चालू हुआ है, तब से सिर्फ 1% केसेस में देखा जाता है कि टाइफाइड से कोई मरता है, और भी उसमें कुछ अलग कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं. तब ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक्स रिड्यूस द केस फैटेलिटी रेट ऑफ अबाउट 1%. As resistance to ampicillin, chloramphenicol, trimethoprim sulfamethoxazole and streptomycin is now common, these agents are no longer used as first-line treatment of typhoid fever. मतलब कि एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकल, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक से आजकल बैक्टीरिया रेसिस्टेंस हो चुका है. ओके, इसके लिए आप देखेंगे कि जो एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकल, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल या एम्पिसिलिन या एमोक्सिसिलिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन यह सब आज बहुत कॉमन हो गया है. इसमें क्या है कि बैक्टीरिया रेसिस्टेंस हो गया है, बैक्टीरिया उसके पास एक प्रतिरोधी हो गया हुआ है. तो ऐसे कंडीशन में
अब कॉमन हो गया है और इसलिए इन एंटीबायोटिक्स का यूज अब टाइफाइड में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में नहीं किया जाता है। आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जगह पे भी आप देखेंगे डॉक्टर लिवोफ्लॉक्सासिन वगैरह ये सब लिख देते हैं, क्योंकि एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल या एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यह सब आजकल बहुत कॉमन मेडिसिन हो गया है। यह जो एंटीबायोटिक्स है, यह एंटीबायोटिक्स बहुत कॉमन हो गया है। इससे अभी पूर्ण रूपेण टाइफाइड ठीक होने की चांसेस बहुत कम रहती है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बढ़ गया है, बैक्टीरिया इसके प्रति रेसिस्टेंस हो गया है। तो ऐसे में ठीक होगा या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आजकल डॉक्टर यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, टाइफाइड रेसिस्टेंस टू दीज एजेंट्स इज नोन एज मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टाइफाइड। मतलब कि टाइफाइड को मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट कब कहते हैं? तो जब इन एंटीबायोटिक्स एजेंट्स का मतलब है कि जो आपका एम्पिसिलिन हुआ या क्लोरामफेनिकॉल हुआ, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल हुआ, एमोक्सिसिलिन हुआ, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हुआ, यह सब एंटीबायोटिक्स के प्रति जो रेसिस्टेंस हो गया हुआ है बैक्टीरिया, उसको हम उस टाइफाइड के बैक्टीरिया को हम मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टाइफाइड कहते हैं। ओके, समझ में आया? मतलब इन एंटीबायोटिक्स एजेंट्स जो ऊपर में हम आपको जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स का नाम बताए हैं उसमें, तो इन एंटीबायोटिक्स एजेंट्स के प्रति रेसिस्टेंट टाइफाइड को मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टाइफाइड के नाम से जाना जाता है। तो ट्रीटमेंट में आपने देखा कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें जो मोस्टली एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है वो होता है फ्लूरोक्विनोलोन्स। These antibiotics including ciprofloxacin may be of first choice। मतलब कि फ्लूरोक्विनोलोन्स ग्रुप के जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन आती है, यह सिप्रोफ्लॉक्सासिन सहित यह एंटीबायोटिक्स पहली पसंद हो सकता है। तो एक जमाना था आज से बहुत सालों पहले, 10-20 साल पहले, जिस समय टाइफाइड में सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही सिर्फ यूज होता था। सिप्रोफ्लॉक्सासिन से ही टाइफाइड ठीक भी हो जाता था। बट आजकल रेसिस्टेंस को लेकर यह सिप्रोफ्लॉक्सासिन इतना काम नहीं कर पा रहा है। उसमें क्या है कि बैक्टीरिया रेसिस्टेंस हो चुका है इसके लिए। बट वह जो ग्रुप है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जिस ग्रुप की मेडिसिन आती है उसे हम बोलते हैं फ्लूरोक्विनोलोन्स। ओके, तो दीज एंटीबायोटिक्स इंक्लूडिंग सिप्रोफ्लॉक्सासिन may be of first choice। They stop bacteria from copying themselves। अब ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन या फ्लूरोक्विनोलोन्स ग्रुप के जो एंटीबायोटिक्स आती है वह क्या काम करती है? तो वह क्या करती है? They stop bacteria from copying themselves। मतलब कि ये बैक्टीरिया की खुद की नकल करने से रोकता है। खुद की नकल से मतलब है कि अगर टाइफाइड का जो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वह फिर मल्टीप्लाई होगा 1 से 2, 2 से 4, 5 से 10, तो वह जो बढ़ता है उसकी वो ग्रोथ को कॉपी करने को रोकता है। मतलब 1 से 2, 2 से 4 जो होता है, आप बोल सकते हैं जो ग्रोथ होना चाहिए उसको यह रोक देता है। बट सम स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया कैन लाइव थ्रू ट्रीटमेंट्स। मतलब कि ये बैक्टीरिया को खुद की नकल करने से तो रोकता ही है, मतलब ग्रोथ को रोकता है। और बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन्स ट्रीटमेंट के बावजूद भी जीवित रह सकता है, और दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। मतलब कि एंटीबायोटिक चालू करने के बाद भी अगर बैक्टीरिया नहीं मर रहा है, एंटीबायोटिक्स चालू करने के बाद भी जो बैक्टीरिया है वह जिंदा है, तो ऐसे बैक्टीरिया को ही हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया बोलते हैं। तो फिर हमें उसमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ता है। ओके, सेकेंड जो मेडिसिन है जो यूज किया जाता है टाइफाइड फीवर में, वह होता है सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप। सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप्स में क्या होता है? तो दिस ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स कीप बैक्टीरिया फ्रॉम बिल्डिंग सेल वॉल्स। मतलब जो सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप्स के जो मेडिसिन होते हैं या सिफाइलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वह क्या करते हैं? तो इस ग्रुप का एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को सेल वॉल बनाने से रोकता है। जैसे सेल का होता है ना, सेल वॉल, प्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये सब बनाने से या मेनली सेल वॉल बनाने से सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप के जो मेडिसिन होती है वह बैक्टीरिया को सेल वॉल बनाने से रोकता है। ओके, वन काइंड सिफ्टियाक्सोन इज यूज्ड इफ देयर इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप में जो सिफ्टियाक्सोन होता है या सिफोटैक्सिन होता है वह आप यूज कर सकते हैं टाइफाइड में, अगर
वहाँ पे आपको बैक्टीरिया रेसिस्टेंस अगर दिखाई देता है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन से या फ्लूरोक्विनोलोन्स ग्रुप के अगर रेसिस्टेंस हो जा रहे हैं बैक्टीरिया में, तो वहाँ पे आप सिफेलोस्पोरिन्स ग्रुप के मेडिसिन यूज कर सकते हैं। जो सिफेलोस्पोरिन्स में थर्ड जनरेशन में आपने देखा कि जो सिफ्ट्रिएक्सोन है या फिर सिफोटैक्सिन है या सिफिक्जिम वगैरह भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन पे अगर हम बात करेंगे तो वो होता है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स क्या करता है, दिस ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स कीप्स बैक्टीरिया फ्रॉम मेकिंग प्रोटीन्स। मतलब जो मर्कोलाइट्स ग्रुप के जो मेडिसिन होते हैं, तो इस ग्रुप का एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को प्रोटीन्स बनाने से रोकता है। मर्कोलाइट्स ग्रुप के क्या करता है, तो मर्कोलाइट्स ग्रुप के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने से रोकता है। एंड वन काइंड कॉल्ड अजिथ्रोमाइसिन कैन बी यूज इफ देयर इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। अगर यहाँ पे भी आप अजिथ्रोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं टाइफाइड फीवर में। अजिथ्रोमाइसिन आप यूज कर सकते हैं कब, जब वहां पे अगर बैक्टीरिया रेसिस्टेंट है। अगर बैक्टीरिया रेसिस्टेंस आपको दिखा रहा है तो अजिथ्रोमाइसिन भी यूज कर सकते हैं। अजिथ्रोमाइसिन से भी पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं टाइफाइड में। कार्बापेनम्स क्या है कि दीज एंटीबायोटिक्स आल्सो प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बिल्डिंग सेल वॉल्स। मतलब जो कार्बापेनम्स ग्रुप के एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को सेल वॉल बनाने से भी रोकता है। एंड एंटीबायोटिक्स इन दिस कैटेगरी में बी यूज्ड विद सीवियर डिजीज। मतलब इस टाइप के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, कार्बापेनम ग्रुप्स के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, यह एंटीबायोटिक्स ज्यादातर गंभीर बीमारियों में यूज किया जाता है। गंभीर बीमारियों मतलब सीवियर डिजीज को ठीक करने में यूज किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर इस एंटीबायोटिक्स को बचा के रखते हैं, लास्ट स्टेज में यूज करते हैं। एंड दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अदर एंटीबायोटिक्स। मतलब जो अन एंटीबायोटिक के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जैसे आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज कर लिया या फिर सिफ्ट्रिएक्सोन यूज कर लिया, सिफोटैक्सिन यूज कर दिया, अजिथ्रोमाइसिन यूज कर दिया, और फिर भी अगर टाइफाइड फीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो आप कार्बापेनम्स लास्ट में यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो कार्बापेनम्स होता है उसका यूज किया जाता है सबसे लास्ट में। और कब, तो सीवियर डिजीज अगर हुआ है किसी पेशेंट को, तब कार्बापेनम्स ग्रुप के मेडिसिन यूज किया जाता है। कब, जब कोई अदर एंटीबायोटिक्स अगर पेशेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है, तब आप इसमें यूज कर सकते हैं। ओके। और अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो अगर आपके पास कोई पेशेंट्स आते हैं जिनको टाइफाइड फीवर हुआ है, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एंटीबायोटिक्स में आप लीवोफ्लॉक्सासिन ले लीजिए, लीवोफ्लॉक्सासिन 650। इसको आप बीडी रख सकते हैं। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। ओके, दिन में 2 बार। अगर और एडल्ट्स का बात कर रहे हैं हम, चाइल्ड में बात नहीं कर रहे हैं, एडल्ट्स में कर रहे हैं। एडल्ट्स को अगर टाइफाइड हो गया, मतलब किसी बड़े आदमी को टाइफाइड हो गया है, तो पहला जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करेंगे वो लीवोफ्लॉक्सासिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसे अल्सिप्रो, सिप्रोवीड, यह सब ब्रांड से मिल जाएगी आपको, या लिवोमैक, ये सब लिवोफ्लॉक्सासिन में मिल जाएंगे। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन में सिप्रोवीड, अल्सिप्रो, ये सब मिल जाएगा। तो इसमें आप 500, ये भी आप बीडी यूज कर सकते हैं। बीडी का मतलब है दिन में 2 बार। तो एक तो आप एंटीबायोटिक्स यूज कर लिए, दूसरा आपको यूज जो करना है मेडिसिन टाइफाइड को ठीक करने के लिए। तो टाइफाइड को ठीक करने के लिए प्रैक्टिकली, क्लिनिकली अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको एक एंटीबायोटिक्स यूज करना है, जो पहला सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन दिन में 2 बार यूज करना है। दूसरा है, आपको अगर पेशेंट को फीवर है, टाइफाइड है मतलब फीवर है ही, तो आपको पैरासीटामोल आपको 650 mg, ये भी आपको बीडी या फिर टीडीएस मतलब दिन में 2 बार या 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। तीसरा जो आपको मेडिसिन है, ये आपको एंटासिड लेना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को उल्टी फुल्टी भी आ सकती है, गैस बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको एंटासिड दे सकते हैं। यह भी आपको बीडी में रखना है बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर। ओके, यह भी आपको बीडी रखना है। 3 मेडिसिन तो आपको हर हाल में हर एक पेशेंट को देना ही है। एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन, दूसरा आपको पैरासीटामोल आप 650 या 500 दे सकते हैं, बीडी या टीडीएस में रख सकते हैं। नेक्स्ट है पेंटोप्राजोल, ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें डोमपेरिडोन अगर साथ में है तो पेंटोप्राजोल विद डोमपेरिडोन, मतलब एंटासिड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ, अगर पेशेंट्स को वीकनेस है, कमजोरी है, तो आप उसमें आपको कोई एक मल्टीविटामिन यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मल्टीविटामिन यूज करने से कि पेशेंट को थोड़ा
बॉडी में जान आ जाएगी। और पेशेंट को जो भूख वगैरह नहीं लगता है वो भूख वगैरह भी लगने का इससे अच्छा हो जाता है, भूख भी लगने लगता है। तो ये 4 टाइप के मेडिसिन यूज करके आप टाइफाइड को ठीक कर सकते हैं, जिसमें आपको पहला सिप्रोफ्लॉक्सन या लिवोफ्लॉक्सन यूज करना है, फिर पेंटोप्राजोल यूज करना है, फिर आपको पैरासिटामोल यूज करना है और एक मल्टीविटामिन यूज करना है। अगर टाइफाइड में आपके पास कोई पेशेंट आता है जो बहुत ही कमजोर हो गया है, वो ठीक से चल नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको यह मेडिसिन काम नहीं करेगा। उसमें आपको आईवी के थ्रू जाना पड़ेगा। आईवी का मतलब है इंजेक्टेबल, मतलब इंट्रावेनस आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप इंट्रावेनस के लिए आप सिफ्टियाक्जोन या सिफोटैक्सिन यूज कर सकते हैं। सिफ्टियाक्जोन या सिफोटैक्सिन यूज कीजिए, उसमें भी आप आईवी एंटासिड भी दे सकते हैं। आपको आईवी पैरासीटामोल भी मिल जाएगा। पैरासीटामोल में जो प्रीमोल वगैरह आता है या आपको इंजेक्टेबल 100 ml वाला दिख जाएगा, तो वह आप यूज कर सकते हैं। प्लस में आप नॉर्मल सलाइन पेशेंट को देना इसमें कंपल्सरी है, मतलब आईवी फ्लूइड देना कंपल्सरी है। आईवी फ्लूइड के थ्रू आप मल्टीविटामिन पेशेंट्स में दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स बहुत कमजोर हो चुका है, वह ठीक से उठ नहीं पा रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहा है। तो ऐसे केस में जब उसको आप टैबलेट खिलाते बैठेंगे तो पेशेंट बहुत टाइम लेगा ठीक होने में, बट आपको तुरंत ठीक करना है। तो इसके लिए आपको आईवी के थ्रू जाइए। आईवी मतलब इंट्रावेनस के थ्रू, जैसे आपको सिफ्टियाक्जोन या फिर सिफोटैक्सिन ग्रुप के मेडिसिन ले लीजिए। फिर आपको एक एंटासिड दे दीजिए, एक पैरासीटामोल दे दीजिए और पेशेंट को आप नॉर्मल सलाइन लगा के मल्टीविटामिन उसमें डाल के यूज कीजिए, ठीक हो जाएगा पेशेंट टाइफाइड फीवर में। तो आप कमेंट के थ्रू बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक थैंक यू।